नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे 10 करंट अफेयर्स देखेंगे जिनमें से कम 2 या 3 प्रश्न तो आपके अगले एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं पहले 3 जुलाई के सवाल से। अपने सवाल था कि हाल ही में लॉन्च किया गया FCRA 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है? विदेशी अंशदान का नियमन से, डिजिटल शिक्षा से, कृषि सब्सिडी से या फिर पासपोर्ट सेवा से? इनमें से सही विकल्प हो जाएगा विदेशी अंशदान से। ठीक है, क्योंकि ये जो विदेशी अंशदान है इसमें क्या होता है कि FCRA का पहले तो पूरा नाम होता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक, ये यानी विदेश से मिलने वाला फंड होता है, इसलिए जो कि FCRA 2.0 पोर्टल का सीधा संबंध विदेशी अंशदान के नियमन से है। इसका उपयोग NGO और अन्य संस्थाओं को मिलने वाले विदेशी फंड की ऑनलाइन निगरानी, पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए किया जाता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से विदेशी अंशदान का नियमन। आते हैं अगले प्रश्न पे। आज का प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सीवी रमन, पीसी महालनोबिस, होमी भाभा या फिर विक्रम साराभाई? सही विकल्प हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में क्या है कि 4 बातें होंगी, ध्यान देंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि हर साल 29 जून को मनाया जाता है और यह प्रो पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। और तीसरी बात है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की शुरुआत 2007 में हुई, ध्यान देंगे। जिसकी चौथी बात है कि 2026 में MOSPI ने SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के 17 SDGs की प्रगति को 277 सेकंड के संकेतकों के आधार पर लाया गया है। वहीं पीसी महालनोबिस के कुछ महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें से भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि ICI की स्थापना 1931 में हुई, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो कि NS बोलते हैं इसे, इसकी शुरुआत 1950 में हुई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना में इनका योगदान काफी रहा है। वही महालनोबिस दूरी का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने। ये थे इनके कुछ योगदान। अगला प्रश्न है कि भारत में खाद्य सुरक्षा का नियमन करने वाला शीर्ष वैधानिक निकाय कौन सा है? नीति आयोग, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण? तो सही विकल्प हो जाएगा इनमें से FSSAI, जिसका फुल नेम है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत में खाद्य सुरक्षा का सबसे बड़ा नियामक संस्थान है और इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी, क्योंकि यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, लाइसेंस, निरीक्षण और सुरक्षा मानकों को तय करता है ताकि लोगों को सुरक्षित भोजन मिल सके। अगला प्रश्न है कि रिफॉर्म 3.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही विकल्प हो जाएगा AI डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जिनमें 4 विकल्प है। रिफॉर्म 3.0 का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो AI को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित करना है। जैसे आज आधार, UPI और डिजिलॉकर भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसी तरह भविष्य में AI को भी आम लोगों, स्टार्टअप्स, स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी सेवाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इससे क्या है कि देश में तकनीक, रोजगार, नवाचार और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्ट्रेटेजिक रोडमैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? आयुष मंत्रालय ने, नीति आयोग ने, ICMR ने या फिर WHO ने? तो ये क्या है, नीति आयोग ने जारी किया है, जो कि 2 जुलाई 2026 को नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट का उद्देश्य है कि आयुर्वेद को विश्व स्तर पर लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति बनाना, जिसमें 2047 तक आयुर्वेद के वैश्वीकरण के लिए चरणबद्ध योजनाएं दी गई है। इन्हीं से संबंधित कुछ और बातें, जैसे रिपोर्ट में आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 3 मुख्य स्तंभ हैं बनाए गए हैं, जिनमें है उपलब्धता, स्वीकार्यता, प्रसार। और
क्योंकि उपलब्धता की बात करें तो आयुर्वेद शिक्षा, अनुसंधान, निर्यात और विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाना। स्वीकार्यता में हो जाएगा कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना, बीमा कवरेज का वैश्विक सहयोग बढ़ाना। प्रसार में हो जाएंगे, प्रसार मतलब आयुर्वेद की ब्रांडिंग, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म और दुनिया भर में पहचान को मजबूत करना। और ये लक्ष्य जो कि विकसित भारत एट 2047 और वन अर्थ वन हेल्थ मतलब एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के विजन को आगे बढ़ाना है। अगला प्रश्न है कि विकसित भारत जी राम जी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ कहाँ से हुआ? अमरावती से, तिरुपति आंध्र प्रदेश से, विशाखापट्टनम से या फिर विजयवाड़ा से? तो विकसित भारत जी राम जी योजना की अगर बात करें तो इसका शुभारंभ हुआ है तिरुपति आंध्र प्रदेश से। ये 2 जुलाई को जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ली गांव से विकसित भारत जी राम जी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ किया गया। और इस कार्यक्रम में जो कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण उपस्थित थे। इस योजना का उद्देश्य था कि गांव में रोजगार बढ़ाना, विकास कार्यों को तेज करना और मजदूरों को पहले से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस उद्देश्य के साथ इसका शुभारंभ किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 3 जुलाई को या फिर 5 जुलाई को? तो ये मनाया गया है 3 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो कि हर वर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। जिसमें इसका उद्देश्य होता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करना और लोगों को कपड़े, जूट तथा कागज के थैलों जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्लाइमेट मॉडल किस आईआईटी ने विकसित किया? तो ये जो कि एक डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। इसी को नियंत्रित करने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने क्लाइमेट नामक एक नया मॉडल विकसित किया है, इसलिए यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। क्लाइमेट का जो कि फुल नेम है क्लाइमेट इन्फॉर्म्ड एंड स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट मॉडलिंग, ये इसका फुल नेम है। यह मॉडल तापमान, वर्षा, आर्द्रता, जनसंख्या घनत्व और मच्छरों की संख्या जैसी जानकारियों का विश्लेषण करके पहले से अनुमान लगाता है कि किस क्षेत्र में डेंगू फैलने का खतरा अधिक है। वहीं इससे स्वास्थ्य विभाग समय रहते दवा का छिड़काव, सफाई अभियान और जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर सकता है, जिससे क्या है कि डेंगू के प्रसार को काफी हद तक रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मलेशिया में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? 4 विकल्प है सोमनाथ घोष को, अलक शर्मा को, प्रभजीत सिंह को या फिर विनय मोहन क्वात्रा को। तो ये किया गया है सोमनाथ घोष को और ये है सोमनाथ घोष। ये भारत सरकार ने जो कि 1997 में बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी सोमनाथ घोष को मलेशिया में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर, इस पद पर इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे अमेरिका के शिकागो में क्योंकि भारत के महावाणिज्य दूत थे, लेकिन वे ताजिकिस्तान और मंगोलिया में भी भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली नेक्स्ट कोड क्रिएट एंड चेंज कार्यक्रम किस सरकार ने शुरू की? तो 4 विकल्प है उत्तर प्रदेश सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने या फिर केंद्र सरकार ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से दिल्ली सरकार ने, क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली नेक्स्ट कोड क्रिएट एंड चेंज कार्यक्रम शुरू किया है। इससे क्या है, इसका उद्देश्य है कि तकनीक की मदद से ट्रैफिक, जल भराव, प्रदूषण और कचरा प्रबंधन जैसी शहरी समस्याओं का समाधान करना तथा सरकारी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और नागरिकों के लिए बेहतर बनाना। वीडियो का लास्ट सवाल है कि हाल ही में वन हेल्थ इंटीग्रेटिंग हेल्थ सिक्योरिटी
एंड बायोसिक्योरिटी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर हैदराबाद में? ठीक है, 4 विकल्प थे। सही विकल्प हो जाएगा चेन्नई, क्योंकि 2 जुलाई 2026 से ये चेन्नई में वन हेल्थ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें वन हेल्थ का अर्थ है कि मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखना। इसी सोच को मजबूत करने के लिए 2 जुलाई को ये किया गया था। ध्यान रखेंगे। इसमें इसका उद्देश्य था कि महामारी, जूनोटिक रोगों और जैव सुरक्षा जैसी चुनौतियों से मिलकर निपटना और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाना। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में लॉन्च किया गया मानस प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? शिक्षा से, नशा नियंत्रण से, स्वास्थ्य से या फिर कृषि से? इनमें से सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उम्मीद है कि आज की सभी करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या उपयोगी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही रोजाना एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए युक्ति आईएएस के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।